तो आज हम बात करेंगे प्रभाकर वटी के बारे में। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रभाकर वटी इज़ एन हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज टू ट्रीट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मेनली प्रभाकर वटी जो है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। सीओपीडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पैल्पिटेशन, एनीमिया, ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्ट्रेलमिया एंड इन्फ्लामेशन, इसमें भी इसका यूज़ है। अब देखते हैं कि इट एक्ट एज अ कार्डियक टॉनिक। It has anti-anginal and cardioprotective properties. It gives strength to heart and lungs, gives relief in palpitation, irregular heartbeat, chest pain. It improves hemoglobin level in the body, helps to get better sleep, helps in heart muscle strengthening. तो अभी ये जो भी पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन में देखे हैं, तो आगे ये क्लियर होते जाएंगे कि इसमें जो कंटेंट है वो इन पॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जो ड्रग्स से ये मेडिसिन बना है वो इनको सपोर्ट करता है, इन पॉइंट्स को, कि ये प्रॉपर्टीज़ उन ड्रग्स में है, इस कारण इस मेडिसिन के अंदर ये पॉइंट्स मेंशन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो प्रभाकर वटी का जो है एक हृदय प्रॉपर्टी होता है, कार्डियक टॉनिक जिसको बोला गया है, कि जो कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। प्रभाकर वटी मेनली जो एक्ट करता है, अगर हम आयुर्वेद मत से देखें, दोष में जो इसका एक्शन है, तो वात दोष में मेनली एक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दीपन और पाचन प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। जो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम आयुर्वेद में आम दोष से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब एक कर सकते हैं कोरिलेट कि हाँ ये हो सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आयुर्वेद में ये बोलेंगे कि हाँ इसका हम सामंजस्य आम से ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, आम जो है उसको रिमूव करता है, मतलब कि भाई दीपन पाचन प्रॉपर्टी है, तो भाई ब्रेक डाउन करेगा आम दोष को, और नॉर्मल एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है मेंटेन करता है। मतलब जो है कि एचडीएल लेवल जो रहता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, उसको सही रखेगा, और एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है उसकी जो मात्रा बढ़ी हुई रहती है उसको ये बैलेंस करने में, कम करने में हेल्प करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, तो कार्डियोप्रोटेक्टिव, कार्डियक टॉनिक, एंटी एरिथमेटिक, एंटी एथ्रोजेनिक, एंटी एंजाइनल, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, माइल्ड एंटासिड, डाइजेस्टिव, हेमेटेनिक, increases the production of red blood cells in the body, anti-hypertensive, helps in controlling blood pressure agent। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। अब इंडिकेशंस की बात करें तो एक हर्बल कार्डियक टॉनिक है जो मेनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियाटिस, हार्ट पैल्पिटेशन एंड आर्टेरियल फिब्रिलेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक प्रोटेक्टिव भी इसका एक्शन होता है। जो मतलब कि अगर अर्जुन क्षीर पाक के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। ये इसके अलावा इसके जो एडिशनल है कि हार्ट प्रॉब्लम्स तो मेन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स में मेन ये यूज़ होता है, बट उसके अलॉन्ग में जो एडिशनल यूजेस हैं इसके, वो किसके लिए हैं, तो एक रेस्टलेसनेस है, एनजाइटी है, गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी, सोर बेल्चिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वर्टाइगो एंड एनीमिया। एडिशनली इट इज़ यूज फॉर डीलिंग विद किडनी डिजीज, क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो ये जो इंडिकेशंस है, इससे एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि मेनली अगर आयुर्वेद मत से देखें तो ये जो है एक तो वात दोष जो बढ़ा रहता है उसमें हेल्प करता है, और जो विकृत पित्त है, पित्त की जो विकृति है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे हम और इसको डिटेल में देखेंगे तो जो है और क्लियर होता जाएगा। रीजंस फॉर द इंडिकेशंस, अब इसका रीजंस क्या है कि जो प्रभाकर वटी के जो कंटेंट्स हैं वो, या ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब हुई है, तो क्या रीजंस हैं कि इन पर्टिकुलर डिजीज़ में प्रभाकर वटी जो है, प्रभाकर वटी वो प्रिस्क्राइब की गई है। तो क्या है, हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आर ऑफन कॉज बाय बिल्डअप ऑफ प्लेक और वैक्सी सब्सटेंस इनसाइड द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। मतलब जो आर्टरीज होती है उसकी जो अंदर लाइनिंग्स होती है वहाँ पे मतलब एक वैक्सी सब्सटेंस जो है वो जमा होने लग जाता है, जिसको हम आयुर्वेद में वही कि आम दोष या मेद धातु से कोरिलेट कर सकते हैं, जो आर्टरीज की इनर वॉल या लाइनिंग्स में जमा होने लग जाती है। तो प्रभाकर वटी क्या करता है
कि उसको ना डाइजेस्ट करने का, वही दीपन पाचन प्रॉपर्टी है, तो उसको दीपन और पाचन प्रॉपर्टी से डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हार्ट की फंक्शनिंग को प्रॉपरली जो है फंक्शन हार्ट का जो है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या है कि एक ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल वैल्यूज से ज़्यादा हो जाती है। आयुर्वेद में ब्लड सर्कुलेशन मेनली वात का फंक्शन होता है। वात भी स्पेसिफिक व्यान वायु, देहम व्यापनोति सर्वतु व्याना शीघ्र गति निर्णाम, एक श्लोक है इसमें कि जो व्यान वायु है वो पूरा सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्रभाकर वटी है वो ब्लड प्रेशर को मेनली वात के जो फंक्शन है उसको मैनेज करता है, व्यान वायु को मेनली जो है उसको बैलेंस करके रखता है, उसका प्रॉपर फ्लो जो है मेंटेन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी उसका फ्लो नहीं होने देता, ना बहुत कम होने देता है। अब हाई कोलेस्ट्रॉल, तो प्रभाकर वटी जो है जैसे मैंने बताया कि अग्नि को इम्प्रूव करता है और आम दोष का पाचन करता है, तो वही कि जो एक्यूमुलेट जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा और नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल रखेगा। अब एनीमिया, एनीमिया में क्यों प्रभाकर वटी का इंडिकेशन है? आयुर्वेद मत से देखेंगे तो पांडु से इसको कोरिलेट किया जाता है, किया जा सकता है। तो पांडु भी जो है वो आमाशय या जठराग्नि जो है उसकी विकृति के कारण पांडु रोग जो है वो उत्पन्न होता है, मतलब मंदाग्नि उसमें भी मुख्य रहता है। तो मंदाग्नि के लिए तो इसमें जो दीपन पाचन प्रॉपर्टी है वो एक्ट करेगा, जिससे रस रक्त मांस में, मतलब रस से रक्त का जो फॉर्मेशन है वो सही वे में होगा और रक्त धातु बॉडी में सही बनेगा। बट मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड इज नोन एज एनीमिया। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ नेचुरल आयरन दैट हेल्प्स टू रिस्टोर हेमोग्लोबिन लेवल्स। तो जो प्रभाकर वटी में मेनली लौह भस्म भी होता है जो हेमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म जो है वो मिनरल कंटेनिंग कॉपर आयरन एंड सल्फर है। इसमें लौह, मतलब इसके अब इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ कि लौह भस्म है, ये लौह भस्म जो है इरेगुलर बीटिंग जो रहता है हार्ट का उसको मेंटेन करता है और वही एनीमिया को ठीक करता है। हेमेटिनिक एजेंट भी है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी लौह भस्म हेल्प करता है, मतलब नए रेड ब्लड सेल्स, मतलब कमी नहीं होने देता रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में, और हेमोग्लोबिन की मात्रा भी जो है वो मेंटेन करके रखता है। अब इसका एक और है इंडिकेशन कि कार्डियक फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है? तो प्रभाकर वटी में ना अर्जुन का क्वाथ है जो यूज़ होता है, तो वो हार्ट की एफिकेसी को, अर्जुन जैसे है कि आयुर्वेद में अर्जुन जो एक द्रव्य है, एक ड्रग है जो मेनली हार्ट डिजीज़ के लिए इंडिकेटेड होता है, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। डोमिनेंट बायो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन एनहेंस द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन ऑफ द हार्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो एंटीऑक्सीडेटिव नेचर है, तो एंटीऑक्सीडेटिव नेचर है प्रभाकर वटी में, और अर्जुन में भी ये पाया जाता है। तो वो क्या करता है कि हार्ट मसल्स को बूस्ट करता है, और वही कि एर्थ्रोस्क्लेरोसिस और ये क्लॉट्स वगैरह भी जो है इसको भी हटाने में, या मिट्रल रिगर्गिटेशन जो है और ये हार्ट ब्लॉक्स है इसको ये प्रिवेंट करता है, इसको सही करने में अर्जुन जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है। और वही है कि मायोकार्डियल जो है या मायोकार्डियम है, हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, तो ऑक्सीजन जो रहता है सही मात्रा में, एक ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है जिससे जो मसल्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेंटेन हो सके। तो अर्जुन में वो रहता है एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी जो इसमें हेल्प करता है। वही बात है, बैड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा। कार्डियक एरिथमियाज, तो वही कार्डियोटॉनिक है प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। तो वो क्या करता है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है ये क्या है, कैल्शियम स्टोरेज का है जगह, कैल्शियम स्टोर होता है यहाँ पे। तो ये क्या करता है ना कि कैल्शियम को रिलीज़ करता है जब मसल में जो है, मसल्स में जो है एक स्टिमुलस आता है, तो एक कैल्शियम को ये रिलीज़ करता है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होती है। तो क्या होता है कि फंक्शन ऑफ हार्ट को इम्प्रूव होता है इससे, और एरिथमियाज जो इरेगुलर बीट्स होते हैं जिसको हम ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया जो बोलते हैं कि
हार्ट बीट कम होना या ज़्यादा होना, तो उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब एक प्रॉपर रिदम बना के रखता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। ब्लड प्रेशर का तो हमने पहले भी किया हुआ था, कोलेस्ट्रॉल का भी है। थेरापेटिक डोज देख लेते हैं। 1 to 2 tablets थ्राइस अ डे, प्रिफरेबली आफ्टर हैविंग अ मील, अलॉन्ग विथ ल्यूम वाटर और मिल्क और अर्जुन क्षीर पाक, और एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर। मेनली ये इसका डोज रहता है, और वही जो है कि किस किस में यूज़ करते हैं, चेस्ट पेन, इन्फाक्शन, इश्केमिक कार्डियक मायोपैथी। अब हम ड्रग को देखेंगे कि ड्रग जो इसमें डले हुए हैं उसकी। तो अर्जुन का देख लेते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल। रस कषाय है, रुक्ष लघु है, शीत और कटु विपाक है। तो देखिए, कषाय रस है तो कषाय रस का एक प्रॉपर्टी होता है स्तंभन करना, जिसको एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो स्तंभन करेगा मतलब कि ना ब्लड का जो फ्लो है जो बहुत तेज़ी से बह रहा है उसको जो है थोड़ा सा स्लो डाउन करने में हेल्प करेगा। तो इसके कारण ये जो है हाई ब्लड प्रेशर में इफ़ेक्टिव रह सकता है। और क्या कर रहा है कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि मैं पहले बताया था। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो हार्ट को एक प्रॉपर नरिशमेंट और वही कि ब्लॉकेज वगैरह को हटाने में हेल्प करता है, जिससे एक प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है हार्ट में जाता है। और वही है कि रिलैक्सेशन पीरियड इंक्रीज़ करता है हार्ट का, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इम्प्रूव करता है वो। मतलब एक तो रिलैक्सेशन सही से होगा, हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन अगर सही हुआ तो एक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ये सब नॉर्मल रहेगी। तो इसमें अर्जुन हेल्प करता है। वही है कि फ्री रेडिकल्स को है जो है वो, मतलब वही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का जो बात किया था, हाइपरटेंशन में इम्प्रूव करता है, और वही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह को मेंटेन करने में, लिपिड को और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नीचे करने में हेल्प करता है। अब अभ्रक भस्म भी इसमें डला हुआ है, जो जो है हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नर्व कंडक्शन को इम्प्रूव करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ब्लड फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और एनीमिया के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। लौह भस्म जो है वो भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म एक इसमें है जो कार्डियक आउटपुट, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज़ पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट, ये बोलते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो इसको ये इम्प्रूव करता है, मतलब कितना ब्लड जो है, कितने वॉल्यूम में ब्लड जो है हार्ट एक बार में पंप कर रहा है, और कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को और आरबीसी के फॉर्मेशन को इम्प्रूव करेगा। वही, और बाकी तो यही है कि हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो भी कंटेंट्स है वो मेनली हार्ट फंक्शंस को और हाई ब्लड प्रेशर को और एक मतलब हेल्दी हार्ट की फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये प्रभाकर वट्टी के बारे में है। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि ये वीडियो जो है एक एजुकेशनल पर्पस के बिहाफ में बनाई गई वीडियो है। इस इसके मतलब इसके अलावा आप मतलब कोई भी मेडिसिन जो है अपने से ना लें, डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही मेडिसिन को लें। ये जो है सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही वीडियो बनाई गई, तो सेल्फ मेडिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड। एंड थैंक यू सो मच।